और पाकिस्तान आपको पता है कि अमेरिका को अड्डे दे चुका है जैकबाबाद सिंध में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बम करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, जंग शुरू होगा और ये अमेरिकनों से इजराइल की तरफ से मुस्लिम देशों को खासकर तुर्की, मलेशिया और ईरान का नाम लेकर यह धमकी दिया गया है कि जो हमास को पनाह देगा उसके घर में घुसकर मारेंगे। दरअसल फिलिस्तीन में वहां का आतंकी संगठन हमास ही इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है और जिसको ईरान, तुर्की और मलेशिया से कहा जाता है कि हथियार प्रदान किए गया है। इजराइल की धमकी और उसके कारण पाकिस्तान को छुटी कपकपी को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा। आइए आगे सुनते। हद तक कॉपरेशन करेगा पाकिस्तान, क्या माहदे में बातचीत हो रही है, ये जानना अभी भी बड़ा जरूरी है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है? अमेरिका इनकलाब भी कर रहा है लेकिन साथ साथ रहना भी चाहता है, फिर अड्डे किस मकसद के लिए चाहिए उसे? क्या वो फर्दर कोई अटैक जारी रखेगा अफगानिस्तान पर? क्या प्लान हो सकता है उसके जहन में? हाँ बिल्कुल, अमेरिका को अड्डे दरकार है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के बहुत करीब जो मुल्क है। और पाकिस्तान आपको पता है कि पहले भी अमेरिका को अड्डे दे चुका है जैकबाबाद सिंध में और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में। तो ये ख़दशा इसलिए है कि 2001 में जनरल मुशर्रफ ने यह फ़ैसला किया था बग़ैर पार्लियामेंट को बताए, बग़ैर काबीना से मशवरा किए, और इसलिए लोगों को ख़दशा है कि कहीं फिर वो जो एक यहाँ पे खेल खेला गया वो न शुरू हो जाए। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि ड्रोन हमलों की हम मुखालफत करते हैं, हर हुकूमत ने ये कहा एलानिया तौर पर ड्रोन हमलों के ऊपर एहतजाज किया, लेकिन ड्रोन हमले रुके नहीं। अब देखना ये है कि अमेरिका का दबाव बढ़ता है या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ ज़मीनी रास्ता मांगेगा और फ़ज़ाई रास्ता मांगेगा, जो पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। कि पाकिस्तान कोई अड्डे नहीं दे रहा, 2001 का जो मुआहदा है वही, उसी के तहत जो भी होगा वो होगा। तो 2001 का जो मुआहदा था उसमें कहीं वो ही परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली शिक तो शामिल नहीं थी। यही तो एक मुअम्मा है कि वो जो मुआहदा हुआ था उसकी तफसील क्या है, उसको कभी अवाम से और पार्लियामेंट से शेयर नहीं किया गया। उसमें क्या ये लिखा था कि जैकबाबाद और शमसी एयरबेस भी अमेरिका को दिया जाएगा? उसमें क्या ये लिखा था कि ड्रोन हमले भी अमेरिका करेगा पाकिस्तानी इलाकों में? मेरे ख्याल में उसकी तफसील सामने आनी चाहिए। और ये मुआहदा कितने अरसे के लिए है, कब तक ये चलेगा? 20 साल तो हो गए, 21 साल। इसके अलावा ये भी देखना है कि देखें वो हालात और थे, वो अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला हुआ था और अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव में आकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम पहले किया था, फिर इनकार कर दिया और अमेरिका की खुलकर हिमायत की। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म ये बात खुलकर करें, अपनी पॉलिसी बयान दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कौन ये अड्डे देना चाह रहा है और कौन नहीं देना चाह रहा, ये बहुत ज़रूरी है आवाम को बताने के लिए और पार्लियामेंट को बताने के लिए। देखिए, ये सब बातें, ये सब स्प्लिटिंग हेयर्स पे भूल जाए। बात असल ये है, पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आपके हवा से, माने ओवर एयर स्पेस से, क्या अमेरिकन प्लेन्स ऑफ एनी काइंड, क्या वो जाके एग्रेसिव इंटेंट के साथ, मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेन्स, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम्ब कर सकते हैं अफगानिस्तान? अगर उसका जवाब हाँ है और उसका जवाब हमें अभी नहीं पता चलेगा और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर हम यू कैन कंसिडर कि अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ आपका जंग शुरू हो गया है, इसलिए कि उन्होंने कह दिया है कि जो मुल्क अपना हवाई एयर स्पेस को भी अलाउ करेगा हमारे खिलाफ बम करने के लिए, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नंबर 1। दूसरी बात यह है, कौन होता है कोई भी इस मुल्क में ऐसा फैसला करने कि हम बेगुनाह लोगों को, अमेरिकनों को आके कहेंगे हाँ हमारे एयर स्पेस से जाओ और उनको मारो और उनको तबाह करो? माने आप जो मर्जी है जाके जिधर मर्जी है बॉम्ब करें और पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करें?
किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में वैसे इजाजत देने के लिए। और मैं बड़ा खुश हूं आज कि मौलाना फजल रहमान ने वो कहा है, माफ करिए, जो मैं 8 घंटे पहले एक ट्वीट में कहा था। मैंने कहा कि जिस तरीके से यमन में आपने पार्लियामेंट से इजाजत मांगी थी टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन यमन, वैसे आप जाएं। और वही मौलाना फजल रहमान कोइंसिडेंटली उन्होंने भी यही कहा कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं जाओ पार्लियामेंट में और इजाजत लो, एंड डोंट फूल अस। ये मुशर्रफ के तरह गेम मत खेलो। हम जानना चाहते हैं कि हमारे एयर स्पेस से अगर ये होगा तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, सिविल वॉर तो वैसे ही होगा, इनको निकालते रहे गनी को। और अमेरिकन जानबूझ के ये कर रहे हैं कि हम भी डिस्टेबलाइज हो, वो भी डिस्टेबलाइज हो, कि वो फिर जो हम समझते हैं वो और हिंदुस्तान मिलके शायद इजराइल के साथ जो करना चाहते हैं वो करें। यानी कोई भी शादीशुदा जोड़ा केवल एक बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की ही, पैदा कर सकता है। इसका कानून लागू किया तब से वहाँ पर लड़के लड़कियों के अनुपात में असंतुलन हो गया है, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो गई है और उसके अनुपात में लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे सभी लोगों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि पाकिस्तान में सीपैक का काम हो रहा है, जिसके लिए भारी मात्रा में चाइना से मजदूर पाकिस्तान में आए हुए हैं और ये मजदूर यहाँ पर अपने लिए शादी के लिए लड़कियां भी ढूंढ लेते हैं और इसमें उनको साथ मिलता है कुछ पाकिस्तानी दलालों का। जब शादी करके ये अपनी दुल्हन को चीन ले जाते हैं तो पाकिस्तान और चीन के बीच सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल, हाव भाव, खान पीन में इतना अंतर है कि यह अधिकतर शादियां लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं और वे टूट जाती हैं। और फिर उन लड़कियों को पाकिस्तान वापस लौटने नहीं दिया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती ही अवैध धंधों में चीन में ही ढकेल दिया जाता है। वैसे लड़कियों की आवाज़ सुनने की जिम्मेवारी जो चीन में पाकिस्तान की एम्बेसी है उसकी है, पर चीन के डर से पाकिस्तानी एम्बेसी भी खामोश बैठे हुई है। जब यह काम कुछ ईसाई लड़कों के साथ चीनी नागरिकों ने शुरू किया तब ईसाई लोगों ने किसी तरह एसोसिएटेड प्रेस से संपर्क किया और एसोसिएटेड प्रेस ने इस संबंध में एक जांच करके एक रिपोर्ट पाकिस्तानी सरकार के सामने दी और इसको कई देशों में भी इसकी जानकारी हुई। तब पाकिस्तानी सरकार हरकत में आई और हरकत आने के बाद कुछ केस कराए गए उन नागरिकों पर जो चीनी नागरिक पाकिस्तान में मौजूद थे और इस अवैध शादियों में मध्यस्थता की भूमिका निभाए थे। लेकिन चीन के डर से वह केस भी कुछ समय चलने के बाद खत्म हो गया। पाकिस्तानी नागरिक गरीबी के कारण मजबूरी बस प्रलोभन में आकर अपनी लड़कियों को दे देते हैं, लेकिन यह पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको रोके। आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान जो उग्योर मुस्लिम चीन में रहते हैं उन पर कोई बात नहीं बोलता है, जो कि लाखों की तादाद में है और चीन उन पर लंबे समय से अत्याचार कर रहा है। तो फिर इस कुछ चंद हजार लड़कियों के लिए पाकिस्तान क्या बोलेगा, जबकि उसकी जिम्मेवारी है कि अपने देश के नागरिकों की वह रक्षा करे और उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उसको रोके। पर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। लेकिन एक छोटी से छोटी घटना अगर जम्मू कश्मीर में कहीं से दिखाई दे जाएगी तो पाकिस्तान उस पर जरूर बोलता है और यही दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र पाकिस्तान को आज पूरे विश्व राजनीति में हल्का बनाए हुए है और उसका कोई नहीं सुनता है। आज के लिए बस इतना ही।